हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो फाइनली आज बहुत दिन बाद यूट्यूब पे हम लोग मिल रहे हैं और अब आज से हम लोग बहुत कुछ शुरुआत करेंगे। क्लास 12th के बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्लास 10th और 11th के बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो से तुम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो क्लास 12th के सभी बच्चे 22 फरवरी है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारा होने वाला है और उसके एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद MST CT का एग्जामिनेशन होगा। और बहुत से बच्चे जो भी थे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है और अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है और हम लोग ने भी कुछ धमाका किया है और बहुत सारे बच्चे एक साथ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि यार अब मैं वन शॉट लाने वाला हूं तुम्हारे लिए यूट्यूब में ही फ्री। अपना जो पेड वाला चल रहा है वो बच्चे तो अपना पढ़ रहे हैं, उनका तो 2 से 3 चैप्टर पढ़ के हो गया है, ठीक है, तो उनमें कोई इशू नहीं है। उनका हम लोग 5 तारीख से शुरू कर दिए थे। स्टार्टिंग के 2-3 दिन ग्लिच हुआ था, क्योंकि तुम लोग को पता है कि जब कोई नई शुरुआत होती है थोड़ा सा ग्लिच होता ही है, तो उसमें ग्लिच हुआ था। तो क्लास 12th के बंदों के लिए हमने 2 दिन का जो सेशन था उसको वापस से करवा दिया और अब सब स्मूथ चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं और बहुत से बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और जो बच्चे फ्री में जो बोलते हैं कि हम 2000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोग ना यूट्यूब में फ्री में वन शॉट लेके आ रहे हैं। मोस्टली कुछ दिनों का मुझे टाइम लगेगा, मैंने अनाउंसमेंट तो पहले ही कर दी है कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, तो तुम्हारे लिए भी चीज़ें आने वाली हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को टाइम टेबल देने वाला हूँ कि कैसे आखिर स्टडी करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। मैं देखो यार, एक अकेली जान है और कितने बार ये कितना काम करेगा यार, बहुत सारा काम कर रहा हूं मैं, इतने सारे, फिर भी मेरे फेस की स्माइल कभी नहीं जाती है। तो ठीक है, मैं लोगों को समझा नहीं सकता कि उनको तो लगता है कि हमने छोड़ दिया उनको, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10 से 12 दिन तक मैं लगातार सोया नहीं हूँ, मेरे फेस को देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत से वर्क प्रोसेस था, नया स्टूडियो सेटअप, बहुत सारी चीजें थी, नई बैच लॉन्चिंग, सब कुछ मैनेज करना, अब सब कुछ धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। तो मोस्टली 4 से 5 दिन में तुम्हारे लिए वन शॉट लेक्चर्स भी आ जाएंगे और फ्री में आएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने बोली थी कि मैं करूंगा और मैं बोला था 5 से 6 तक मैं शुरू कर दूंगा, बट इतना वर्कलोड आ गया, सर्वर इशू आ गया, तो 2-3 दिन तक पूरा वो उधर मैंने 5 से 6-7 तारीख तक थोड़ा सा बिजी हो गया बहुत ज्यादा। अब फाइनली हम लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे वापस से ऑन यूट्यूब, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, वन शॉट लेक्चर्स और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह तो यूट्यूब में दे ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत कुछ है, जो भी हम पहले देते थे वही क्वालिटी के साथ पावर पैक्ड धमाका होगा यार, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो है, इसके अंदर टाइम टेबल कि एक क्लास 12th के बच्चे को अब कैसे पढ़ना चाहिए, कितना फोकस करना चाहिए, कहां ध्यान देना चाहिए। आज की ये वीडियो पावर पैक्ड होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन याद रखना, ध्यान से सुनना और रिलेट करना खुद की लाइफ से। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, किसी छोटे से गांव का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा, एक ऐसे सिचुएशन वाला बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा जो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये सब वीडियो उन्हीं के लिए बन रही है जो बच्चे 2000 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब कि वो बच्चे भी अब इन वीडियो को देखेंगे, क्योंकि बाकी के लोग तो पेड ले चुके हैं हमारे साथ और बहुत से बच्चे उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बना दी है जिंदगी बैच ने। तो फाइनली अब तुमको आगे बढ़ना है, तुमको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है और इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनना। कभी भी याद रखना, खुद को ही बाप मत समझ लेना कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मैंने पढ़ रखा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लूंगा, उसका आंसर तुम लोग नहीं दे पाओगे। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। और तुम्हारे हर सेमेस्टर में भी आया होगा, अभी तुम्हारा प्रीलियम भी शुरू हो रहा है, 2-3 दिन में शुरू हो रहा होगा, तो प्रीलियम्स में भी तुम्हारे आएगा, लेकिन तुमको ये क्वेश्चन पता ही नहीं है, यू डोंट नो आंसर। सोचो, डेफिनेशन सिर्फ पूछा है, उसका पूरा थियरी तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी तुमको। तो यही होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है, बट जब रियल में हाथ में पेन दे दो और बोले चल अब लिख के दिखा, तो लिख पाओगे क्या? ये सारी चीजें होती हैं, ये रियलिटी होती है। और बोर्ड एग्जाम में झूठ और फेक नहीं चलता है, रियलिटी चलती है। आता है तो लिखेगा, नहीं आता तो भाड़ में जा, ये चीज होती है वहां पे, सिंपल सी बात है। तो लेट्स बिगिन। पहले बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है और उसके बाद बताऊंगा कि कौन से टाइम पे पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोग रियलिटी में फील करोगे, देखो
क्लास 12th जो होता है ना, वो हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होता है। जितनी मेहनत तुम जिंदगी में कभी नहीं करोगे, उससे डबल मेहनत क्लास 12th में करोगे। जितना दुनिया का बोझ तुम लाइफ में कभी नहीं उठाओगे, उतना उससे ज्यादा बोझ क्लास 12th में उठाते हो। बर्डन बहुत होता है। मतलब मैं अभी डिग्री हो गई, हम लोग अभी बहुत सारी चीजें शुरू भी कर रहे हैं, हो चुकी हैं बहुत सारी चीजें, बहुत जगह हमने जॉब भी पहले कर चुका हूं, मैं नाइट ड्यूटी, मैं इवन सिक्योरिटी गार्ड तक का काम कर चुका हूं। तो ये सारी चीजें हैं। तो यार जीवन में एक बात ध्यान रखना, मैंने कभी नहीं देखा कि जितना क्लास 12th में मैंने मेहनत की थी उतना मेहनत मैं कभी और कर रहा हूं, कभी भी नहीं। इतना मेहनत इतनी, क्योंकि हम लगातार 4 सब्जेक्ट संभाल रहे होते हैं, प्लस हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी का टेंशन अलग से, प्लस फैमिली बैकग्राउंड पीछे का, ये वो बहुत कुछ। तो क्लास 12th इज रियली वेरी, जिसने इसको झेल लिया वो दुनिया झेल लेगा। इसलिए कहते हैं क्लास 12th में मेहनत करने का, फिर तुम्हारी मेहनत करने की आदत लग जाएगी, फिर दुनिया की सारी प्रॉब्लम छोटी लगेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेल के तुमने निकला है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो चलो आ जाओ बात करते हैं क्लास 12th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैसे स्टडी का स्टेप कैसा होगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली 23 दिसंबर को हम लोग प्लान कर रहे हैं वन शॉट लेक्चर का, कि हम लोग लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमें भी पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा, टीचर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यार तुम्हें क्या लगता है, इतने सारे बच्चे ना कमेंट में बोल रहे थे कि भैया फ्री में भूल गए हमको, ये करना भूल गए हमको, वो करना भूल गए। यू विल नॉट बिलीव, हमारे पास 4 टीचर हैं और एक टीचर 1000 रुपीज़ पर आवर लेते हैं 1 घंटे पढ़ाने का। यहाँ पे 1 घंटा खड़ा होकर बोल दिया ना उन्होंने, 1000 रुपीज़ उनको देना पड़ता है। समझ में आया? थोड़ा सा ये बात दिमाग में घुस रही है? अकेले मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा लूंगा और पढ़ाने को सारे सब्जेक्ट दे दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम्हारे भाई ने पूरे एंट्रेंस एग्जाम सब क्रैक कर चुके हो, इसके पहले पूरा सिलेबस भी दे चुका हूं मैं, पूरे 2000 वीडियो दिए, बट और भी काम है। सिर्फ इतना ही करते बैठूं? तो फिर टीचर्स को लगाया है और वो 1000 रुपीज़ पर आवर का लेते हैं। लगातार 2 साल उन टीचर्स यहाँ पे पढ़वाया खुद के सेविंग रेवेन्यू से, समझ रहे हो? लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, अगर कुछ और अच्छा क्वालिटी के साथ करना है तो थोड़ा सा तुम भी पैसे भरोगे तो ज़्यादा अच्छे में रहोगे। तो इसलिए ना अभी पूरे प्लानिंग कर रहा हूँ, बजट बना रहा हूँ, और ये तो तुमको फ्री में दूंगा, तुमसे तो वन शॉट के पैसे लेने नहीं वाला जो यूट्यूब में दूंगा। तो टीचर्स को पूरा प्लान करना पड़ता है। तो मोस्टली 23 दिसंबर से शुरू करूंगा ऑन यूट्यूब फ्री में। अब तुम खुद लगा लो, एक टीचर 2-2.5 घंटा यहाँ पढ़ाएगा तो दिन के 2500 रुपये उनके हो गए। ऐसे 2 सब्जेक्ट के होंगे तो 5000 रुपये डेली के देने पड़ते हैं मुझे। 2.5 घंटे के अगर 2 सेशन भी रखूंगा तो 5 घंटे होते हैं, और 5 घंटे के 5000 रुपीज़ ऐसे डेली होगा। तो महीने का लगा लो कितना होता है, 1.5 लाख रुपए सिर्फ टीचर्स को देना पड़ेगा। और इतना रेवेन्यू यूट्यूब से नहीं होता। अगर मैं मार्केटिंग करना, अगर मैं स्टॉक मार्केटिंग और बहुत सारी स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी चीज़ें अगर छोड़ दूं तो सिर्फ हो गया, फिर तो तुम पढ़ चुके हो, फिर एक ही सब्जेक्ट होगा, तब तो हो गया। फिर तो थोड़ा सोचा करो, समझा करो, चीज़ों को, रियलिटी को समझा करो। ऐसे नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि बस भैया तो गए, छोड़ दिए हमको भूल गए। थोड़ा सा रियलिटी समझा करो। बट ये सब बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट स्टिल मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं तुम ही तो मेरे हो। तुमसे नहीं शेयर करूंगा तो मैं किससे शेयर करूंगा? तुम्हें तो रियलिटी पता होनी चाहिए ना। तो ये सब मैं तुम्हें बता दिया, उसमें क्या है। तो 23 दिसंबर से वन शॉट चालू करेंगे, इसके साथ बहुत कुछ लाएंगे। न्यू इंडियन एरा का वन शॉट तुम जानते हो, पिछले साल भी देखा ही रहेगा। तो क्या करना है, वन शॉट लेक्चर्स पहले देखने हैं। तब तक अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कॉन्सेप्ट बैच। इसका भी एक थोड़ी सी सफाई नहीं देना चाहता, बट थोड़ी सी एक बात बताऊंगा कि देखो, सबसे पहली बात, हम लोग ना पिछले साल अगस्त, मतलब अभी 3-4 महीना पहले अगस्त तक पूरा का पूरा MST CT करवा के दिया। उसके बाद हम फ्री हुए, क्योंकि लॉकडाउन था ना, तो फ्री हुए। तो फिर हमने सिर्फ 2 महीने पढ़ाया यार, सिर्फ 2 महीना हमने पढ़ाया, सिर्फ 2 महीना पढ़ाया, और 2 महीने में हमने 12-12 चैप्टर कवर किए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अगर हम कॉन्सेप्ट बैच के हिसाब से ही दिसंबर में भी चलते, और बीच में मैं मानता हूँ 10-15 दिन ये सब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना, उधर थोड़ा सा मैं बिजी हो गया, सब बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 महीना में फिर भी अगर मैंने 12 चैप्टर करा दिए, तो क्या तुमको 12 चैप्टर पूरा आता है? क्या तुमने स्टडी की? जो लड़का पीछे कमेंट में आके लिखता है कॉन्सेप्ट बैच बंद हो गई, अरे भाई, कभी भी जब एक इंसान ना मंजिल की तरफ बढ़ता है तो एक ही रास्ते से नहीं जाना होता, रास्ते बदलने भी पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट बैच से अगर पढ़ते रहेगा ना, तो जीवन में कभी दिसंबर और जनवरी तक भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा। अब रिवीजन का टाइम आ रहा है, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ जनवरी और आधा दिसंबर का टाइम है। फरवरी में 20 दिन का टाइम है, 22 फरवरी से पेपर है तेरा, और उसके बाद भी टाइम नहीं है। MST CT एंट्रेंस एग्जाम आ रही है जीवन में अगर कुछ करना है तो।
एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 70 दिन भी तुम्हारे पास नहीं बचे हैं इस वक्त, 70 डेज भी नहीं बचा है। ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए वो बैच बंद करके रिवीजन सेशन, वन शॉट लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सब तुम्हारे लिए, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब लाना पड़ा। क्योंकि अब तुम उतनी पढ़ाई करोगे जितनी तुमने 8 महीने में नहीं की, उतनी पढ़ाई 2.5 से 2-3 महीने में करोगे। ये चीज तुम्हें देना था। समझ में आया? इसलिए उस रास्ते को बदल दिया, अब इस रास्ते को लेके आया, वरना कुछ नहीं कर पाते। एक टीचर को ना उस तरीके से सोचना पड़ता है कि बच्चे को क्या डिलीवर करना है। और जिस बच्चे को पढ़ना है तो पुराना सिलेबस देख लो ना, डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है, जाओ देख लो। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, हर चीज को सफाई नहीं दी जाती, कुछ तुम्हें भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जो सच्चे न्यू इंडियन एरा के बच्चे हैं ना, उनको पूरा बिलीव है अपने पे। तो चलो बात करते हैं वन शॉट लेक्चर्स। जब वन शॉट तुम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 12th में कैसे पढ़ाई करनी है, फिर टाइम टेबल दे दूंगा, वीडियो खत्म हो जाएगा। वैसे आज मैंने बहुत कुछ तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर जब तुम सबसे पहले देखोगे, उसके बाद तुम जिस भी ऑफलाइन ट्यूशन में जाते रहोगे या फिर कॉलेज में जाते रहोगे, कहीं तो तुम जाते ही रहोगे ना। नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर जितना हम दे रहे हैं उतना करोगे, आराम से 60-70% आराम से आ जाएगा। लेकिन जितना देंगे उतना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हो गया यूट्यूब है, फ्री में है, पढ़ेंगे तो अपनी मर्जी, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा करेगा ना बेटा, जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर जब हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद तुमको इसको पूरा कंप्लीट करना है। हम पूरा कंप्लीट करते ही हैं, तो तुमको इसको कंप्लीट करना है, ये पढ़ना है। इसके बाद जो भी हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देती हैं, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम तुरंत लेक्चर देखने के बाद करना है, तुरंत। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो फिजिक्स है, तो फिजिक्स है तो इसमें 2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे और 8 थियरी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही पैटर्न है। तो 2 न्यूमेरिकल करेंगे, 8, तो ये हम डीपीपी में प्रोवाइड करते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं। आज जो पढ़ाया बेटा, मान ले अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स का एक कोई चैप्टर है, तो ये 2 सेशन में खत्म होगा। तो सेशन 1 सेशन 2, तो पहले सेशन का 10 क्वेश्चन, फिर दूसरे सेशन में 10 क्वेश्चन। आज जो कराया हो तुरंत कर लो। और दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे, मतलब दिन में 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तो कोई भी याद कर लेता है, छोटे बड़े ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं हम लोग, उतना कर लिया। 60-70 ऐसे ही टॉपर लड़का 95 ला लेगा, इतना कर लिया। ऐसा सोच समझ के क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो डीपीपी कर लिया। जैसे ही डीपीपी होगा ना, तो इसी सेशन से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट, अब अगर तुम कहीं और ट्यूशन लगाए तो वहां तुम्हारे ट्यूशन में देते ही होंगे, नहीं तो कॉलेज में देते होंगे, नहीं देते होंगे तो ऑनलाइन कहीं भी सर्च करके देख लेना। बाकी हम लोग तो अपने ऐप में दे ही रहे हैं। तो ये एमसीक्यू टेस्ट ले लेना। क्यों? इसमें 15 क्वेश्चन रहते हैं और 15 क्वेश्चन इसी सेशन से रिलेटेड होता है। तो तुरंत जैसे तुमने पढ़ाई की, तुरंत डीपीपी करोगे और उसके तुरंत बाद एमसीक्यू टेस्ट करोगे, तो जो भी लर्न किया यहां से और जो यहां से सीखा, यहां औकात पता चल जाती है कि कितना पढ़ाई किया, तुझे आता है या नहीं आता है, या सिर्फ इतना करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मेरे को तो सब आता है। तो यहां पता चल जाता है कि तेरी कितनी औकात है। तो ये एमसीक्यू टेस्ट तुम्हें तुम्हारी इज्जत के ऊपर दिखाता है कि तेरी कितनी इज्जत है भाई, दिमाग में कितनी इज्जत ले रखा है। फिजिक्स कितनी आती है, केमिस्ट्री कितनी आती है, मैथ्स बायो कितने आता है। जब एमसीक्यू टेस्ट हो जाएगा तब हम लोग एक टेस्ट पेपर देते हैं जो 15 मार्क्स का होता है इसी सेशन से। अभी सेशन 1 की बात चल रही, फिर सेशन 2 में भी ऐसा देंगे। जब दोनों सेशन हो जाएगा तब एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना करने के बाद एक चैप्टर क्या, उसका पापा भी आएगा तुमको। तो टेस्ट पेपर 15 मार्क्स का, तो ये भी हम देते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, रिटर्न घर में बैठ के बढ़िया टाइमर लगा लेने का 45 मिनट का, और उसमें पूरा पेपर सॉल्व करने का उसी सेशन से रिलेटेड, ठीक है। एक चैप्टर का आधा पढ़ा है ना, उसी हिसाब से पढ़ना है तुमको। ये इसे कहते हैं मेहनत करना। समझ में आया? तो ये टेस्ट पेपर करोगे। एमसीक्यू टेस्ट से एमएसटी-सीटी भी प्रिपेयर हो रही है तुम्हारी उसी सब्जेक्ट से। तो जरा सोचो ना, हम पूरे चैप्टर नहीं कर रहे, हम पूरा सिलेबस में, हमको टेंशन ही नहीं है। हमको पहले एक चैप्टर पे ध्यान देना है, फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। हम 12-15 चैप्टर भी कर लिए ना, 12 चैप्टर भी कर लिए, 80 मार्क्स हमारे हाथ में चिट, खत्म। 80% ऐसे ही। टॉपर बनना है तो पूरा करने का, समझा? हर स्ट्रेटजी मुझे बतानी है, मैं हर चीज तुम्हें समझा रहा हूं, जिसको जो पसंद है वो फॉलो करो, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर जैसे ही देखा, कंप्लीट रिवीजन। एक छोटी सी एडवाइस है कि वन शॉट देखने से पहले, जैसे कि अगर मान लो कभी भी हम लोग जब 23 दिसंबर से यूट्यूब में फ्री लेक्चर शुरू करेंगे, तो और या फिर अगर कोई पेड का बच्चा भी हमें देख रहा है, तो हमारे ऐप में जो पेड चल रहा है, तो उसके अंदर जब भी हम कोई सेशन यहां शुरू करते हैं, टाइमिंग के हिसाब से प्रॉपर सेशन होते हैं, तो जो भी सेशन शुरू होगा या हो रहा है,
तो उसको देखने से पहले एक बार रीडिंग करके आने का चैप्टर की, जो भी चैप्टर है उसका रीडिंग करके आने का, या तो पहले वाली वीडियो फास्ट देख के आने का, 2x पे करके फास्ट देख के आने का, फिर तो हो गया कमाल, फिर तो तुमसे आगे कोई। और ये आपने बाजू में पुराने नोट्स रखने का, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, रीड करके आने का। तो टेस्ट पेपर जब देगा तो तुमको एहसास होगा कि 45 मिनट में 15 से 20 मार्क्स का पेपर तुम्हें लिखना है, कितनी थ्योरी लिखनी है, हम उसको चेक भी करते हैं अपने ऐप में। फ्री वाले बच्चों को ये तीनों फैसिलिटी नहीं मिल पाएंगी क्योंकि वो ऐप के अंदर है, ठीक है, लेकिन हम वन शॉट उनको दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स उनको देंगे, ठीक है। बाकी तो और यूट्यूब में फैसिलिटी क्या है, वीडियो तो हम वैसे ही देंगे जैसा पिछले साल का वन शॉट था, उसने ही धमाकेदार तरीके से होगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इतना बिलीव रखना तुम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन बच्चों को पढ़ना कैसे, मैं वो बता रहा हूं, कभी भी डेली प्रैक्टिस खुद से करना। अब देखो, एक जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैं बताता हूं कि क्या करना। अब देखो, डीपीपी जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, जो तुम्हारे पीछे के एक्सरसाइज हैं या फिर डाइजेस्ट तो खरीदे रहोगे ना, तो उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, कोई भी 10 क्वेश्चन दिमाग में आया ना, जिधर तक टॉपिक पढ़ा उधर तक कोई भी 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का। एमसीक्यू टेस्ट के लिए तुम्हारे जो डाइजेस्ट रहेगी उसी में कोई भी 15 एमसीक्यू ऐसा आंख बंद करके उठाने का और उसको सॉल्व करने का, कितना मार्क्स आया देख लेने का। फिर टेस्ट पेपर के लिए कोई भी डाइजेस्ट तुमने खरीदा रहेगा ना, उस या 21 कुछ भी तुम्हारे पास रहेगा, कोई भी एक बुक तो बुक होती है, तो डाइजेस्ट रहेगा ना, उसके पीछे ना एक टेस्ट पेपर रहता ही रहता है हर एक चैप्टर का, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लो। समझा? हम लोग तो अपना सब बनाते हैं, खुद से हाथों से लिख के देते हैं, लेकिन तुम ये चीज कर सकते हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये चीज तुम कर सकते हो, तुम्हारा भी प्रैक्टिस होते रहेगा। समझा मैं क्या बता रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। और अपने दूसरे, अब चेकिंग का है तो हम लोग तो चेकिंग भी कर देते हैं, बट तुम लोग कैसे करोगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते? वो लोग किसी फ्रेंड को बोलने का, बेटा तू मेरा चेक करके दे दे पेपर, लेकिन तुम उसका मत करना। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुमको टॉप करना है। तो सामने वाले को बोलने का, ले थोड़ा सा तू मेरा चेक कर दे, इससे तेरे को भी फायदा हो जाएगा कि तू कितनी गलती निकाल लेता है, तो तुझे भी सीखने मिलेगा कि इस क्वेश्चन में ये गलतियां होती हैं, तो उसको बेनिफिट लगेगा तो तुम्हारा चेक करेगा, लेकिन तुम्हारा भी बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे में तुम सामने वाले से चेक करवा लेना, लेकिन ये डेली करने का, ऐसा नहीं 3 दिन किया चौथे दिन खत्म कहानी, फिर तो जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। फिर तो अभी बोलते हो आज ये अफोर्ड नहीं कर रहा हूं, जीवन में और कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो कभी भी मेहनत करना सीखो, जो बता रहा हूं कान खोल के सुन के उसको करने के लिए रेडी रहना सीखो। ऐसा नहीं कि बस हाँ हो गया बोल दिया, 3 दिन फॉलो करेंगे चौथे दिन खत्म कहानी, ऐसे ना एकदम जैसे हो वैसे के वैसे ही रह जाओगे जीवन में, अगर फॉलो नहीं करोगे, खुद को ढालोगे नहीं। ये खून पसीना एक करना पड़ता है, समझ रहे हो? ऐसे खा खा के एकदम ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ मतलब बॉडी को मेंटेन रखना, दिमाग को मेंटेन रखना, मेहनत करना, तब कुछ मिलता है, वरना नहीं मिलता है। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ इस वक्त हेल्थ का भी ध्यान रखना। कुछ लोग होते हैं ना एकदम पढ़ाई, एकदम इतना पढ़ेंगे दुनिया फाड़ के रख देंगे, बोर्ड तो कुछ छोटी बात है, बोर्ड छोटी बात है, दुनिया फाड़ के रख देंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे। अरे बेटा पढ़ लिख लेगा, परसेंटेज भी आ जाएंगे, लेकिन जब तेरा शरीर साथ नहीं देगा तो किस चीज के लिए तू पढ़ाई कर रहा था? लैम्बोर्गिनी खरीद लेगा और खुक खुक खांस रहा है ऐसे बैठ के, तो लैम्बोर्गिनी चलाएगा? बोल क्या करेगा? शरीर साथ नहीं देगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? ध्यान रखना इस चीज को। तो बॉडी भी, सच्चा और मेहनती और वाइस पर्सन वही होता है जो अपने बॉडी को भी ध्यान दे और अपने दिमाग को भी ध्यान दे। ब्रेन को ट्रेन करना है और बॉडी को भी ट्रेन करना है, दोनों चीजें मैनेज करनी है, तब जाके जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना चीजों को। तो इस तरीके से पढ़ाई का लेवल होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे सेशन में भी यही चीज करोगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ टेस्ट पेपर में, कुछ क्वेश्चन डीपीपी में, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कर लेना, ये हम लोग देते हैं, तो ये मैं तुमको भी दूंगा, फ्री वालों को भी दूंगा, ठीक है? तो ये चीजें तुम कर लेना। तो इस तरीके से जब पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है? प्रॉपर कोच सिस्टम इस तरीके से रहना चाहिए तुम्हारा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में देनी है। क्लियर हो गई बातें मेरी? कैसे पढ़ना है ये समझ गया? अब मैं टाइम टेबल देता हूं, ठीक है? चलो आ जाओ। देख बेटा 22 फरवरी से तेरा पेपर है, और आज अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो 15 दिसंबर के बाद ही वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो 15 दिसंबर से, अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो सिर्फ तुम्हारे पास है 15 दिन, जनवरी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ तुम्हारे पास है 31 डेज, और फेब में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ तुम्हारे पास है 20 डेज। तो 6 3 2 5 1 6, सिर्फ 66 डेज तुम्हारे एग्जाम को बचे हैं।
बेटा इस 66 डेज में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं जो कि प्रैक्टिकल में जाएंगे। प्रैक्टिकल में तुम्हारे वो 4 सब्जेक्ट तुम्हारे प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो जब ये 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में जाएंगे मतलब यहां पे तुम्हारे 10 डेज प्रैक्टिकल में तुम खपाने वाले हो, क्योंकि जर्नल लिखना, ये करना, चेकिंग करवाना, वेरीफाई करवाना, फिर वाइवा होता है, तो इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। तब तुम उस वक्त थियरी नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 56 डेज बचे हैं, मोटा मोटी पकड़ो तो 2 महीना, ठीक है। 56 डेज बचे हैं, डेज काउंट हो रहे हैं बेटा, एक भी दिन कम नहीं तेरे पास। तो 56 डेज बचे हैं। अब जिस लड़के को अगर 50% लाना है, मिनिमम उसको 8 चैप्टर पढ़ के होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो मैंने पहले ही बना के रख दी है। 60% जिसको लाना उसको 9 से 10 चैप्टर उसको आना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभी बंदा स्मार्ट वर्क कर लेता है तो 8 चैप्टर करके भी 60 ला लेता है, ठीक है। जिसको 70 से 90 के रेंज में जाना है वो बंदे को मिनिमम 12 चैप्टर तो आने ही चाहिए, ध्यान देना अच्छे से। और जिसको 90 या फिर 95 जाना है वो लड़का कम से कम 15 चैप्टर तो उसके होने ही चाहिए। मतलब एक चैप्टर छोड़ेगा तो थोड़ा चल जाएगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट के सब चैप्टर उसको आने चाहिए। एक चैप्टर छोड़ देगा तो चलता है, ऑप्शन में छोड़ देगा उसको, ठीक है। इस तरीके का रेंज होता है पढ़ाई करने का, तब जाके कहीं ना कहीं तुम कुछ उखाड़ पाओगे। तो इतने दिन सिर्फ बचे हैं। अब अगर जिसका जो भी सपना होगा, मैं मानता हूं चलो 50% लाने का सपना है, तो 8 चैप्टर अगर करने हैं एक सब्जेक्ट के, तो ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं। किसी को पीसीएम रहेगा, किसी को पीसीबी रहेगा, तो अपना अपना काउंट कर लेना। तो अब मैं 4 मानता हूं, तो अब तुम ही मुझे बताओ 32 चैप्टर हो जाते हैं 4 सब्जेक्ट के, और तुम्हारे पास सिर्फ 56 डेज बचे हैं। मतलब तुम्हें एक दिन में 8 घंटे की स्टडी मिनिमम करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं मिनिमम स्टडी। 8 घंटे से ज्यादा किया तो अच्छा है, मतलब 8 से कम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तुमने 3 घंटे का एक चैप्टर भी खत्म किया ना, और 3 घंटे का दूसरा उसी चैप्टर का पहला सेशन, मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर तुमने देखा, हमने कैसे प्लानिंग की है तुम्हें पता भी है ये बात। हमने यही चीज प्लान कर रखा है, पूरी चीजें ऐसे हमने प्लानिंग की है। तो अगर तुमने लेक्चर 1 3 घंटा, लेक्चर 2 वैसे 3 घंटे नहीं होते, 2.5 होते हैं, तो 6 घंटे इसमें जाएंगे, और बचे 2 घंटे। ये 6 घंटा देखने के बाद बहुत सी चीज तुमको आ जाती है, 80% पढ़ के हो जाता है। तो 2 घंटे जो बचते हैं उसमें तुम वो एमसीक्यूज, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि यहां से बहुत कुछ सीख लिया, यहां करने में आसानी होती है। कुछ क्वेश्चन डीपीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेम ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज भी उसी लेवल के होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, अब एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, अधिक अधिक 10 से 12 थियरी होती है, बस 6 थियरी इधर, तो 6 थियरी से मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो बस वो चीज तो यहाँ पढ़ाई है, तो वही रहता है ना, और क्या डालेंगे हम। 1-2 क्वेश्चन जानबूझ के हार्ड वाले डालते जिससे कि बच्चे भी ना समझ पाए, या फिर बच्चे भी ढूंढने में उनको दिमाग लगाना पड़े, तो वो टॉपर लोग कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जितना ढूंढ लेते हैं उतना कर लो तुम लोग भी। समझ में आया? तो ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जब पढ़ोगे, मिनिमम 8 घंटे की स्टडी करोगे, तब जाके 56 डेज में 50% लेके आ पाओगे। अब समझ में आई बातें, कैसे प्लानिंग किया है हमने, ध्यान रखो इस चीज को। तो इस तरीके से जब ध्यान दोगे तो आगे चीजें बढ़ेंगी। अब जिसको 60 लाना है तो उसके लिए और ज्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो उसको तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यही टाइम टेबल मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। देखो अच्छे से। तो सबसे, और हाँ, हम लोग इंग्लिश भी लेके आ रहे हैं क्लास 12th के लिए, तो टेंशन मत लेना। चलो आज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि रियलिटी में तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, टाइम टेबल जो दूंगा। अब ये जो टाइम टेबल होगा मेरे हिसाब से होगा हार्ड टाइम टेबल, तुम्हारे परसेंटेज लाने वाला टाइम टेबल। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कॉलेज जाते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां किधर जाते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान देना, मैं सिर्फ तुम्हें बेस्ट बनाने वाला टाइम टेबल दूंगा। तुम सिर्फ कॉलेज के प्रैक्टिकल में जाना, बाकी कहीं नहीं जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे टीचर सब मार्क्स देते हैं यार, क्यों तुम इतना खुद को टेंशन ले रहे हो। हाँ, कोई रेयर केस होगा, किसी के कॉलेज वाले इतने ही दुष्ट होंगे कि वो बच्चे को टाइम नहीं देते सेल्फ स्टडी का, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। मोस्ट ऑफ द 90% टीचर्स जो होते हैं समझते हैं कि कॉलेज में इतना तो हमने खुद नहीं पढ़ाया है, तो बच्चों को प्रैक्टिकल में देंगे। वो डराने के लिए जरूर कहेंगे कि 70-75% है, लेकिन तुम लोग खुद देखना प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन होता है, डरने की बात नहीं होती। डरोगे तो मर गए तुम लोग। तो चलो आ जाओ, दिखाता हूं कि चीजें कैसे तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। मैं एक प्रॉपर प्लानिंग दूंगा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट
मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में, ऐसे शिफ्ट में तुम्हें चीजें बताऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। और इसके बाद है इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग मतलब नाइट तक जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब आ जाओ, तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या करोगे, डेली 6 AM उठना सीख ले बेटा, क्योंकि अब तेरे लिए जिंदगी बहुत अलग होने वाली है। तो 6 बजे उठ जा, कुछ बच्चे 5 बजे उठते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम लोग आलसी लोग 5 बजे क्या ही उठोगे, तो इसलिए मैंने 6 बजे बता दिया, ठीक है। तो जैसे ही 6 बजे उठोगे, 6 बजे उठ करके लेक्चर नंबर 1 देखोगे, 1 शॉट का, क्योंकि हम लोग 2 सेशन में 1 लेक्चर खत्म करेंगे, फ्री में भी और इसमें भी, तो टेंशन मत लेना। जो पेड वाले हैं उनका 2 से 3 चैप्टर पढ़ के हो गया, 5 तारीख से लेके आज 15 तक में 10 दिन में हर एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर हो गए करा के, ठीक है। तो ध्यान देना, तो लेक्चर नंबर 1 इसको ध्यान देना अच्छे से। और अभी आने वाले टाइम पे और भी फटाफट सिलेबस हो जाएगा। अभी तो हमको मैराथन, महामैराथन सब करना, 3 बार सिलेबस हम लोग रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, पेड वाले में। फ्री वालों के लिए तो हम लोग 1 शॉट देंगे ही, उनके लिए भी हम उनके साथ हैं। तो लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 तुम 6 से लेकर के मैक्स टू मैक्स 7, 8, मैं कहता हूं 9 बजे तक, तो टिल 9 AM तक तुम करोगे। ये तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो आज 4 बजे हमने लाइव लिया, तो ये सेशन तुम्हें कल रिकॉर्डेड तो 2 घंटे में रिकॉर्डेड मिल जाता है, पेड ऐप में और यूट्यूब में तुरंत मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब का बहुत बड़ा सर्वर है। अब यूट्यूब के कंपेयर में हम हैं क्या, कुछ भी, ठीक है। तो दोनों को रिकॉर्डेड देख लेना, अच्छा रहता है। लाइव में तुम हमसे डाउट पूछ सकते हो, उसके लिए हम एक सेटिंग बिठाने वाले हैं, तब तो तुम लाइव डाउट पूछोगे ऐप के अंदर। लेकिन मान लो जिसको डाउट से फर्क नहीं पड़ता है, तो वो पढ़ाई में सिर्फ ध्यान देना चाहता है, तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड में स्पीड भी बढ़ जाती है, लाइव में स्पीड नहीं बढ़ती, ठीक है। तो 9 AM तक तुम जब सेशन देखोगे, तो जैसे ही बेटा मॉर्निंग शिफ्ट में तू सेशन देखेगा, ये पढ़ने का तरीका है। मैं कोई ये नहीं बोलूंगा 6 बजे उठ जा, 7 बजे नाश्ता कर, ये सब नहीं बता रहा हूं, रूटीन नहीं बता रहा हूं, पढ़ाई करने का टाइम टेबल दे रहा हूं। तो 6 बजे से 9 बजे तक लेक्चर 1 कर लिया। लेक्चर 1 करने के बाद उसके 30 मिनट में पूरा डीपीपी कर लेने का, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डन। जब 30 मिनट हो जाएगा, अब तू बेटा उठ जाना, उठ के नाश्ता करना। कॉलेज विलेज अभी नहीं जाने का, आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने का। टीचर लोग से संभाल लो अपना, जैसे संभालना चाहते हो। मैं जो बता रहा हूं पढ़ाई करना पड़ेगा, तुम आगे जाओगे। इस वक्त ऑफलाइन ट्यूशन में प्रीलियम एग्जाम चालू होगी, प्रीलियम एग्जाम देने का। कॉलेज में प्रीलियम एग्जाम रहेगी, एग्जाम देने का। एग्जाम देना जरूरी है, जो भी रिजल्ट आए आने दो, ट्राई योर बेस्ट, लेकिन एग्जाम में फोकस करना है। बोर्ड एग्जाम इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीलियम छोड़ने का नहीं, पूरा प्रीलियम एग्जाम देने का, ट्यूशन में भी देने का, कॉलेज में भी देने का, इधर भी देने का, हर जगह देने का। उससे सीखने मिलता है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो जब तुम ये फॉलो करोगे तब कुछ आगे जा पाओगे। ये तुम्हारे मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं, प्रीलियम सब देने का। 1-2 दिन का मिस होता है तो करो, समझा। लेक्चर नहीं देख पाते तो दूसरे दिन बाद देखो। प्रीलियम एग्जाम आ जाएगी तो 4 दिन के बाद देखो। और ऐसा नहीं कि तुमको पूरा बैकलॉग कवर ही करना है, जरूरी नहीं है कि तुम पूरे 15 चैप्टर करके ही जाओ। और पूरी बुक में तो 15 चैप्टर है, तुमको 10 चैप्टर ही करना है, तो 10 चैप्टर बस देखो ना। चाहिए तो फाड़ के फेंक दो पीछे की किताबें, नहीं चाहिए तुमको तो मत करो। तुमको पूरा थोड़ी करना है, तुमको जितने % लाना है उतने हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो क्यों खुद को स्ट्रेस मत दो, इतनी मोटी बुक, अरे इतनी मोटी बुक पूरी पढ़ना है क्या तेरे को? जितनी पढ़ना उतना ही करना है, समझ में आया? ध्यान देना। तो 6 AM से लेकर 9 AM तक तुमको यहाँ पे लेक्चर देखने हैं। अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करने चलते रहेगी, प्रीलियम की प्रिपरेशन चलते रहेगी, और ट्यूशन की प्रीलियम की प्रिपरेशन चलती रहेगी, ठीक है। हम लोग प्रीलियम 30 दिसंबर के बाद जैन में शुरू करेंगे अपने पेड वाले में, तो वो तुम्हारा प्रिपरेशन उसकी भी चलती रहेगी, ठीक है। तो ध्यान देना। तो 6 AM से 9 AM यहां पर 30 मिनट की डीपीपी तुम्हें तुरंत सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद उठ जाना है, नाश्ता वगैरह करना चाहिए तो नहा लेना, ठंडी का मौसम है तुम्हारी, तुम समझते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारे हाथ के ऊपर है, जो करना है करो। अब 9 AM के बाद 11 AM को तुम फिर से बैठ जाओगे बुक लेकर के, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में जो करना है कर लिया। 11 AM से फिर से बुक लेके बैठ जाओगे। अब क्या करोगे, जो भी तुमने इसके पहले पढ़ाई की थी तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट जो था 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो करने हैं। फिर उसके बाद जो अब ये हो गया ना, अब सब्जेक्टिव टेस्ट तुमको कर लेने हैं। इस तरीके से सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे हो जाएगा, इसमें भी 20 मार्क्स का पेपर होता है, तो ये पूरा लिखना है।
कितना टाइम लग जाएगा तुमको जानते हो इसको करने में? 45 मिनट इधर के और 20 मिनट यहाँ के। इसमें बहुत कम टाइम देता हूँ क्योंकि ये MST CT के हिसाब से है ना, इसलिए तो उसकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी ना तुम्हारी, इसलिए हमने वैसा प्लान किया है। तो ये दोनों करने में मैक्स टू मैक्स 1 आवर चले जाएंगे, मतलब तुमको बच जाएंगे 12, या फिर मैं कहता हूं कि 12:30 तो बज ही जाएंगे, तो 12:30 बज जाएंगे। अब तुम मस्त दोपहर का खाना खाओ, ब्रेन यूज करने से, पानी पीते रहना भाई, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं आफ्टरनून सेशन में। तो आफ्टरनून सेशन में क्या करना है? बहुत से बच्चों का ट्यूशन होगा, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा बताना काम है, जिसको जैसे मैनेज करना है तुम लोग कर लेना। इतना करोगे तो अच्छे परसेंटेज आएंगे, बस इतना ध्यान रखो। अब बात करते हैं आफ्टरनून सेशन की। तो आफ्टरनून में जैसे तुमने ये सब किया, अब 12:30 के बाद खाना पीना खा के थोड़ा सो जाना 2 घंटे के लिए। मैं जानता हूं कि अगर पहली बार सो जाओगे तो 3-4 घंटे के लिए सो जाओगे तुम, लेकिन तुमको यही कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना जरूरी होता है बेटा। ऐसे नहीं होता कि मैं सो जाती हूं तो मैं करूंगी ही नहीं, मैं सोऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैं सो जाती हूं तो मैं तो 4 घंटे के लिए सो जाती हूं, तो मैं 2 घंटे तक कैसे सोऊंगी? नहीं, तुझे सोना है और तुझे उठने की कोशिश करनी है, समझा? ऐसा ध्यान देना। तो 2 घंटे तक का स्लीप लेना बढ़िया, और फिर शुरुआत करनी है तुमको जब खाना पीना खा के आराम से 3 बजे से शुरुआत कर देना पढ़ाई करना। तो 3 PM की पहली पढ़ाई फिर से तुम शुरू करोगे, 3 PM उठ जाने का, ठीक है। हो सकता है कि किसी बच्चे को लेट हो जाए तो वो 4 बजे शुरू करेगा पढ़ाई करना। तो 3 PM जब पढ़ाई करोगे तो क्या करोगे? रिवीजन करोगे, जो भी इसके पहले पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे। हो सकता है ट्राई करना बच्चों की इसमें तुम फॉर्मूला शीट पढ़ लो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, कोई रिएक्शन भी याद कर सकते हो, कुछ ऐसा भी कर सकते हो, या तो तुम आफ्टरनून में डायग्राम की, क्योंकि देखो दोपहर में नींद आती है मैं जानता हूं, तो अगर क्रिएटिविटी वाला काम करोगे ना तो नींद नहीं आती है। तो डायग्राम कर लो बायोलॉजी की या केमिस्ट्री के, कोई डायग्राम्स नहीं कि वो 10वें चैप्टर जो एलिमेंट्स वाले बड़े बड़े उनमें बहुत से डायग्राम है, चलो उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए। फिजिक्स के कुछ नहीं क्या, वो फिजिक्स पार्ट 2 में हाइजीन्स प्रिंसिपल, न्यूटन्स वाले कॉर्पसल्स के, कैपेसिटेंस वगैरह कैपेसिटर्स के, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMI के डायग्राम्स, तो वो सब कर लेते हैं प्रैक्टिस। डायग्राम्स करने का नींद नहीं आएगी दोपहर में, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने का मजा आता है। क्रिएटिविटी, जब नींद आए तो क्रिएटिविटी करने का, डायग्राम्स बनाने का, अच्छी हैंड राइटिंग करने का, ड्रीम देखने का कि मैं जब मेरे पास लैम्बोर्गिनी आएगी तो क्या होगा। नींद नहीं आती फिर ऐसे में, ठीक है। तो 3 PM तक ऐसे रिवीजन करना है। मैक्स टू मैक्स इसमें तुम्हें 2 घंटे जाएंगे, मैं जानता हूं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी होगी। ये तुम्हें देखो, तुम्हें लगेगा ना भैया इसमें कुछ भी करवा रहे हो आप, लेकिन इससे बहुत बेनिफिट होगा। डेली करके देखो, फिर रिएक्शन नहीं कैसा 5 रिएक्शन, चलो कोई भी 5 रिएक्शन कर लेते हैं, चलो कोई भी 3 डायग्राम आज ड्रॉ कर लेता हूं, चलो कोई भी 10-15 फॉर्मूला ही रट्टा मार लेता हूं, है ना, ऐसा कुछ भी 2-3 घंटे तक करने का। फिर शाम हो जाएगी तो किसी का ट्यूशन रहेगा तो 2 घंटा ट्यूशन चले जाओ, ठीक है। ट्यूशन में इस वक्त पढ़ाई नहीं होगी, और भूल के भी ग्रुप स्टडी मत करना। ग्रुप स्टडी नो, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होती, कभी नहीं, कभी नहीं। रेयर केस है तो कर लो, मैं नहीं जानता, मैं सजेस्ट नहीं करता ग्रुप स्टडी कभी भी, ध्यान रखना। तो ये 2 घंटा पढ़ना, 4-5 बजे तक पढ़ोगे, उसके बाद ट्यूशन किसी का रहता रहेगा शाम को 6-7 बजे तक। गांव खेड़े में तो 8 बजे तक ट्यूशन, रात में नहीं रहता, मुंबई में 9-9 बजे रात तक भी ट्यूशन रहता है। तो कोई ना, तुम लोग जैसा भी देखना देख लो अपने हिसाब से, टाइमिंग ट्यूशन का अपने हिसाब सेट कर लेना। इवनिंग सेशन शुरू करते हैं, आ जाओ, ठीक है। चलो, तो इवनिंग सेशन में क्या करोगे अब जरा ध्यान से देखना, ये प्रॉपर ध्यान रखो। अब बात करेंगे इवनिंग सेशन में 7 PM से पढ़ना शुरू कर, नहीं 5 to 6 तो ट्यूशन जाओगे, तो वहां से 7 PM से शुरुआत करेंगे। तो 7 PM से अब देखोगे लेक्चर नंबर किसी दूसरे सब्जेक्ट का 1, ठीक है, या लेक्चर नंबर 2 भी, इसी का लेक्चर नंबर 2 भी देख सकते हो। एक दिन में पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा ऐसा, तो एक दिन में लेक्चर 2 कवर कर लो। या तो मान लो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे किसी किसी का फिजिक्स फेवरेट नहीं होता है, तो लेक्चर 1 फिजिक्स का करना है, पास होना है तो लेक्चर 1 कर लिया, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 कर लिया। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो। और एक दिन में अगर तुम सोचते हो कि मैं एक ही चैप्टर कवर करूं, तो लेक्चर 1 कर लो, फिर उसी दिन लेक्चर 2 भी उसी का कर लो, जिसको पसंद है। कुछ देखो, और वैसे भी स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसको पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी, ये पसंद है तो ये नहीं करूंगी, ऐसे नहीं। तुमको सब करने की आदत डालनी चाहिए। मतलब कि मुझे पसंद नापसंद क्या होता है, प्रॉब्लम कठिन होता है, हार्ड है तो नहीं पसंद है, सिंपल है तो पसंद है, यही होता है ना। तो हार्ड है तो मैं छोड़ूं क्यों उसको, मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगा उसको, समझा ना। हार्ड है इसलिए नहीं है ना मुझे पसंद, अगर इसको मैंने सिंपल बना दिया तब तो ये मुझे पसंद है, ऐसा होता है।
समझा ना, साइकोलॉजी ऐसे होती है। तो कोई भी चीज दुनिया में पसंद नापसंद नहीं होता, तुम्हें आता नहीं है इसलिए वो नापसंद है, सिंपल सी बात है। जैसे कि तुम अभी क्लास में रहोगे तो कोई लड़की तुमको अच्छी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि वो अच्छी दिखना नहीं चाहती है, समझा? वो मेकअप नहीं करती रहेगी, या फिर वो खुद को साफ सुथरा नहीं रखती रहेगी, थोड़ा सा उसका माइंड क्लेवर, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा उस लड़की का, तो तुमको नहीं पसंद है। सिंपल है। और कोई है तो वो पसंद है। तो फर्क क्या है दोनों में? है तो दोनों लड़कियां ही। सिंपल सी बात है। बट उसने खुद को संवारा है और उसने खुद में ध्यान नहीं दिया, उसको कोई नहीं पसंद करता। यही होता है। तो कोई प्रॉब्लम हार्ड होती है तो नहीं आता तुमको, तो तुम बोलते हो पसंद नहीं है। अगर तुम उसको मेहनत करके कर लोगे तो तुम्हें पसंद है। यही होता है। तो तुम्हें पसंद नापसंद नहीं करना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में, तुम्हें सब कुछ करके दिखाना चाहिए, ऐसा माइंड सेट रखो। ठीक है, तो 7 PM को मैं लेक्चर 2 लिख देता हूं, वही सेम सब्जेक्ट मैं प्रेफर करता। अगर मैं होता तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो लेक्चर 2 ये सेम 9 PM तक अब तुम करोगे रात में। जब ये हो जाएगा तो इसके डीपीपी तुम्हें सॉल्व करने हैं। डीपीपी में मिनिमम 30 मिनट जाएगा, मैं जानता हूं, क्योंकि वैसे ही होने वाला है। जब डीपीपी हो जाएगी तो एमसीक्यू टेस्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट कर लो। अब रात तक तुम्हें 12 बजे रात तक पढ़वाना है मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों करने में मिनिमम 1.30 आवर जाएंगे। ठीक है। तो 9 बजे तक तो ये किया, 9:30 हो गए, थोड़ा सा खाना भी ना खा लेना, फिर 1:30, मतलब तुम्हें लगातार 11 से 12 बजे रात तक पढ़ना है। 6-7 बजे से बैठना है, 12 बजे रात तक पढ़ना है। ध्यान रखना, इतना कर लेना है, इतने में सब हो जाएगा। अब जब तुम बुद्धिमान लड़के हो, तुम मेहनती बच्चे अब बन रहे हो, इतनी सारी मेहनत एक साथ तुम कर रहे हो, जो इतना नहीं कर पाएगा वो तो 50, 60, 70 भी नहीं ला पाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो जो इतनी मेहनत कर रहा है वो 70-80% आराम से चला जाएगा। यार इतने क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, इतना कर लिया तो फिर क्या है। ठीक है, सिर्फ इतना भी कर लिया तो 60-70 जाते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने दिए तो इतना कर लिया ना। अब जो होशियार बच्चा होगा, यहां पे तो इसके लिए तो हमने रिवीजन दे दिया था, लेकिन ये सेशन के लिए रिवीजन कब? तो जो पढ़ने वाला लड़का होगा ना, वो बोलेगा भैया यार इसका रिवीजन तो कर लिया दोपहर में, इसका कब करें? तब वो टाइमिंग 6 को 5 कर देगा। 6 बजे नहीं उठेगा, वो 5 बजे उठेगा और इसका रिवीजन करेगा, फिर दूसरे दिन का नया सेशन शुरू करेगा। ये टॉपर में फर्क होता है, खुद की क्रिएटिविटी लगाता है वो। समझ में आया? तो बताओ आज का सेशन कैसा लगा? ठीक है, इस तरीके से जिस दिन तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें जीवन में कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ लास्ट के 2 महीने पढ़े थे, प्रशांत भैया ने टाइप बताए थे हमें, ऐसे ऐसे कर लो, कर लिया, धमाका हो गया। ऐसे ही फिर जब इतना मेहनत करोगे तो एमएसटी सीटी के एमसीक्यू चिंदी लगेंगे। अभी से प्रैक्टिस होते जाएगी एमसीक्यू की, समझा? ध्यान देना अच्छे से। तो इस चीज को थोड़ा समझते रहो। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को समझ के रखना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ध्यान से, अच्छे से ध्यान से देख के रखो। ऐसे पढ़ोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते तब तो खत्म हो तुम। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा अभी माइंडसेट हो गया है, तुमने घंटे काउंट किए क्या? नहीं ना। तुमने सिर्फ क्या काउंट किया कि मुझे इतना इतना पढ़ना है, बस इसी में ध्यान देना। कभी घंटे काउंट मत करना, तुमको बस ध्यान देना कि मुझे इतने बजे बैठना है पढ़ने। अब लेक्चर 2 जब तक मैं वीडियो देख के होगा, फिर डीपीपी जब तक मैं सॉल्व करके होगा, तब तक करना है मुझे। और तुम ना टीचर के लाइव लेक्चर से एक दिन पीछे ही चलो। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइव जब लेते हैं तो उसके पीछे पीछे चलोगे ना तो रिकॉर्डेड देखते रहो। जिस दिन डाउट रहेगा तो अगले सेशन में आ जाओ, डाउट पूछ लो। डाउट सॉल्विंग सेशन हम अलग से भी रखेंगे तो उसमें भी पूछ लो। तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? तो इस तरीके से जब पढ़ोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। इस बात को ध्यान रखना, तब जाके तुम चमकोगे यार। जितना रगड़ोगे ना खुद को उतना चमकोगे, इस बात को ध्यान रखना। और लास्ट में तुम्हारे प्रशांत भाई एक ही डायलॉग बोलेगा, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। NI आर्मी ओपी इन द चैट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी तरीके के किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन दबा लेना, लाइक कर देना वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, जाओ बढ़िया प्ले स्टोर से न्यू इंडियन एरा सर्च करके डाउनलोड कर लो, उसका भी बेनिफिट उठाओ। मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल लॉट।